नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैवेल एकेडमी पर। देखिए, हमारे ये ई दृष्टि का वार्षिक करंट अफेयर्स रिमाइंडर है, जिसमें हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट और क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में कवर कर रहे हैं, जिसे हम जुलाई 2019 से लेकर के अगस्त 2020 तक के सभी करंट अफेयर्स को। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट का आज लास्ट डे है। 3 से 4 लेक्चर आज आपको और मिलेंगे और डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट पूरी तरीके से हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट का भी आज आपको एक लेक्चर मिलेगा और इसके अलावा यह जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाएगा, निश्चिंत रहिए। देखिए, क्या है ना कि 2-3 दिन मैं बोल रहा हूँ, लेकिन लेक्चर लंबे जा रहे हैं। इसका एकमात्र रीज़न है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना करके मतलब आपको छोटे छोटे पार्ट्स में चीज़ें देना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि एक साथ लगातार 8 घंटे का एक लेक्चर बना दिया और बोल दिया भैया मेरा काम तो हो गया। वही बात हो जाएगी जैसे आप मार्केट में गए थे, बुक खरीद के ले आए और बुक एक कोने में पड़ी हुई शुरू के 2-4 पेज पढ़ने के बाद से या फिर आखिरी के 2-3 पेज पढ़ने के बाद से, तो कोई चीज़ अधूरी ना छोड़े जाए और अधूरा आप भी किसी लेक्चर को मत छोड़िए। इस वजह से जो है छोटे छोटे पार्ट्स में लेक्चर्स को डिवाइड कर दिया गया और इसी वजह से लेक्चर्स थोड़े लंबे चल रहे हैं। देखिए, दिन लंबे हो रहे हैं, लेकिन टाइम देखेंगे आप तो टाइम जो है और भी कम है आपके, और भी कम होता जा रहा है आपका, है कि नहीं। लेक्चर्स मुश्किल से 10-15 मिनट का चल रहा है, आप बोर होते हुए भी 15 मिनट देख सकते हैं। इसके बाद 5 मिनट में आप पूरी बुक से रिवीजन कर लेंगे, फिर जो है आप लगातार 15 मिनट का लेक्चर इंटरेस्ट लेके देखेंगे, है कि नहीं। चलिए फिलहाल शुरुआत करते हैं। कुछ चीज़ें आपको बतानी ज़रूरी थी। आपके मन में अगर कन्फ्यूजन आ रही हो कि ऐसी कि लेक्चर्स अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, बहुत डिले हो रहा है, ख़त्म हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए। पूरी बुक बहुत अच्छे से कवर होगी और आपका बहुत अच्छे से तैयार भी करवाया जाएगा, ठीक है। बस ज़रा सा आप लोग सब्र रखिए और इत्मीनान से चलिए। देखिए, जल्दबाजी अंतिम समय में सभी लोग करते हैं, लेकिन आपको नहीं करना है। थोड़ा धैर्य रखिए, धैर्य के साथ चलेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, है कि नहीं। पढ़ेंगे आप उतना ही जितना आप जल्दबाजी में भागते हुए हड़बड़ाहट में पढ़ेंगे और जितना आप आराम से और धीरे धीरे चलते हुए करेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के लेक्चर की। इधर उधर की बातें थोड़ा इस वजह से करना ज़रूरी है क्योंकि परीक्षा का समय काफ़ी निकट आ गया और आज उम्मीद है कि एडमिट कार्ड भी आ ही जाएगा। चलिए फिलहाल बात करते हैं आज के लेक्चर्स की, और यह सब फोकस रहेगा प्रमुख समिति आयोग और उनके कार्यों पर। और इसके अलावा थोड़ा सा हम खेल पार्ट का भी डिस्कस करेंगे। खेल पार्ट को हम धीरे धीरे करके दो टॉपिक में डिस्कस कर लेंगे, इधर उधर करके। निश्चिंत रहिए, पूरा पार्ट डिस्कस हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपने खेल वाला पार्ट अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। चलिए, तो शुरुआत करने से पहले जो मित्र नए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन के निशान को भी जरूर से दबा दीजिएगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले नचिकेत मोर आयोग की या नचिकेत मोर समिति की। तो यह समिति वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने हेतु नए बैंकिंग ढांचे की सिफारिश से संबंधित है। नेक्स्ट, रघुराम राजन समिति, तो इसके द्वारा वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के संबंध में सिफारिश की गई थी। नेक्स्ट समिति है YH मालेगाम समिति, यह सूक्ष्म वित्त क्षेत्र यानी कि माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के अध्ययन एवं उस पर सुझावों हेतु गठित की गई थी। नेक्स्ट समिति है हमारी पहली M नरसिम्हन समिति, जिसका गठन वर्ष 1991 में वित्तीय क्षेत्र के सभी पहलुओं के सुधार हेतु किया गया था, सुधारों पर सुझाव हेतु किया गया था, ठीक है। द्वितीय समिति है M नरसिम्हन समिति, इसके द्वारा वर्ष 1998 में अपनी रिपोर्ट पेश की गई थी और इसका गठन जो है बैंकिंग सुधारों के लिए किया गया था। नेक्स्ट कमेटी समिति या आयोग है हमारे पास तारापुर समिति, यह जो है पूर्ण पूंजी लेखा संपरिवर्तनीयता के लिए गठित की गई थी। यूँ कहें कि भारतीय रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता के प्रश्न का परीक्षण करने के लिए गठित की गई थी तारापुर समिति। नेक्स्ट बात करते हैं रेखी समिति, तो रेखी समिति यह अप्रत्यक्ष करों से संबंधित है। दत्त समिति यह औद्योगिक लाइसेंसों से संबंधित है या लाइसेंसिंग से संबंधित है। नेक्स्ट वांचू समिति, तो यह प्रत्यक्ष करों से, ठीक है। रेखी समिति अप्रत्यक्ष करों से, वांचू समिति प्रत्यक्ष करों से और दत्त समिति औद्योगिक लाइसेंसिंग से, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट राज्य मन्नार समिति है केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं चक्रवर्ती समिति की, तो यह मौद्रिक प्रणाली से संबंधित है। नेक्स्ट गाडगिल एवं कस्तूरी रंगन समिति है पश्चिमी घाट के संरक्षण से संबंधित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट समिति है। पर्यावरण के में भी आपसे पूछा जा सकता है और ऐसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट स्वामीनाथन समिति, तो यह जनसंख्या नीति से संबंधित है। जानकी रमन समिति यह प्रतिभूति घोटाले से संबंधित है। नेक्स्ट दांतवाला समिति यह बेरोजगारी के अनुमान से संबंधित है। नेक्स्ट सरकारिया आयोग समिति, तो यह केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। देखिए राजमन्नार और सरकारिया आयोग दोनों केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित समिति है, ठीक है। नेक्स्ट गोस्वामी समिति, तो यह औद्योगिक रुग्णता से संबंधित है, औद्योगिक रुग्णता यानी औद्योगिक बीमारियों से संबंधित है। नेक्स्ट महालनोबिस समिति, तो यह राष्ट्रीय आय से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट भूरेलाल समिति, तो मोटर वाहन करों में वृद्धि से संबंधित है। नेक्स्ट भंडारी समिति, तो यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से संबंधित है।
आगे बात करते हैं राज्य समिति। तो राज्य समिति कृषि जोत पर करों से संबंधित है। और सबसे अंत में सच्चर समिति, तो यह जो है मुस्लिमों की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए गठित की गई थी। ठीक है, नीचे हमने लक्ष्मण एवं रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कारों के बारे में बात कर ली है। आइए यहाँ पर देखते हैं भारतीय रिजर्व बैंक तथा सार्वजनिक बैंक एवं निजी बैंक के क्षेत्रों के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक तथा मुख्य कार्यकारी एवं मुख्यालयों के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर? इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके प्रमुख यानी कि गवर्नर कौन है इस समय आरबीआई का? तो गवर्नर है शशिकांत दास। डिप्टी गवर्नर कितने हैं? 1 2 3 4। आरबीआई में कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। उनके नाम क्रमशः NS विश्वनाथ, BP कानूनगो, महेश कुमार जैन और माइकल देवव्रत पात्रा है। ठीक है, नेक्स्ट सुधा बालकृष्णन, यह आरबीआई की पहली मुख्य CFO हैं, यानी कि चीफ फाइनेंसिंग ऑफिसर। ठीक, CFO सुधा बालकृष्णन आरबीआई की पहली मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं, चीफ फाइनेंसिंग ऑफिसर। नेक्स्ट भारतीय स्टेट बैंक की बात करते हैं। तो स्टेट बैंक का SBI का मुख्यालय मुंबई में है। इसके अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार। आगे बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय बड़ौदा में है। इसके मुख्य हैं या अध्यक्ष हैं डॉक्टर हसमुख अधिया। यह इस समय इसके गैर कार्यकारी अध्यक्ष हैं। और बैंक ऑफ बड़ौदा के MD और CEO हैं संजीव चड्ढा। जानते रहिए, क्योंकि सीधे सीधे प्रश्न आता है इन सब चीज़ों से, परेशान मत होइए। ठीक है, नेक्स्ट पंजाब नेशनल बैंक की बात करते हैं। तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसके अध्यक्ष हैं, इसके MD और CEO हैं MS मल्लिकार्जुन राव। नेक्स्ट इंडियन बैंक की बात करते हैं। तो इसके अध्यक्ष हैं पद्मजा चुंडक। नेक्स्ट आंध्रा बैंक की बात करते हैं। तो मुख्यालय इसका हैदराबाद में है। और इसके अध्यक्ष हैं जे पक्कीरिसामी, MD और CEO हैं ये इसके। बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। और इसके MD और CEO हैं अतनु कुमार दास। नेक्स्ट बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तो इसका मुख्यालय पुणे में है। और इसके MD और CEO हैं AS राजीव। नेक्स्ट बात करते हैं केनरा बैंक की। तो इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। और इसके अध्यक्ष हैं लिंगटम वेंकट प्रभाकर। नेक्स्ट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं। तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। और इसके अध्यक्ष हैं, जो कि इस समय गैर कार्यकारी हैं, तपन रे। और MD और CEO हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पल्लव मोहपात्रा। नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन ओवरसीज बैंक की। तो इसका मुख्यालय चेन्नई में है। और इसके अध्यक्ष हैं TCA रंगनाथ, यह गैर कार्यकारी अध्यक्ष हैं इस समय। और पार्थ प्रीतम सेन गुप्ता इंडियन ओवरसीज बैंक के MD और CEO हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सिंडिकेट एवं सिंध बैंक की। तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसके MD और CEO हैं S हरिशंकर जी। नेक्स्ट सिंडिकेट बैंक की बात करते हैं। तो सिंडिकेट बैंक का मुख्यालय है मणिपाल, कर्नाटक में। और इसके अध्यक्ष हैं, गैर कार्यकारी हैं यह भी, अजय विपिन नानावती। और इसके MD और CEO हैं मृत्युंजय महापात्रा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं यूको बैंक की। तो यूको बैंक का मुख्यालय है कोलकाता में। और इसके MD और CEO हैं अतुल कुमार गोयल। नेक्स्ट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। इसके अध्यक्ष हैं राजकिरण जी राय। नेक्स्ट IDBI बैंक की बात करते हैं। तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। और इसके MD और CEO हैं राकेश शर्मा। नेक्स्ट एक्सिस बैंक की बात करते हैं। तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। और इसके MD और CEO हैं अमिताभ चौधरी। नेक्स्ट कोटक महिंद्रा की बात करते हैं। तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। और इसके अध्यक्ष हैं MD और CEO हैं उदय कोटक। नेक्स्ट ICICI बैंक की बात करते हैं। तो इसके MD और CEO हैं संदीप बख्शी। और लास्ट HDFC बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। और इसके MD और CEO हैं आदित्य पुरी। देखिए, प्राइवेट बैंकों में इन तीनों के अध्यक्षों का नाम जरूर याद रखिएगा, HDFC, ICICI, कोटक महिंद्रा और एक्सिस बैंक। ठीक है, कोटक महिंद्रा नहीं याद रहेगा चलेगा। एक्सिस बैंक, ICICI और HDFC का नाम आपको जरूर से याद रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट अन्य वित्तीय संस्थाएं तथा उनके मुख्यालय और उनके प्रमुखों के बारे में जान लीजिए। तो देखिए, नाबार्ड यानी कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक का मुख्यालय, सीधे सीधे इनका मुख्यालय भी पूछता है, तो ध्यान रखिए आप। ठीक है, नाबार्ड यानी राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। इसके प्रमुख है गोविंदा राजुल चिंताला। ठीक है, नेक्स्ट भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है। और इसके अध्यक्ष हैं इस समय या प्रमुख है मोहम्मद मुस्तफ़ा। नेक्स्ट इरडा यानी कि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, इसका मुख्यालय है हैदराबाद में। और इसके प्रमुख है सुभाष चंद्र खुंतिया। नेक्स्ट एक्सिम बैंक यानी कि भारतीय आयात निर्यात बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, इसका मुख्यालय मुंबई में है। और इसके अध्यक्ष हैं डेविड रस्किन्हा, MD हैं इसके। अतिरिक्त प्रभार मिला है इनको, डेविड रस्किन्हा को, परमानेंट MD नहीं है। ठीक है, लास्ट राष्ट्रीय आवास बैंक यानी कि NHB का मुख्यालय है नई दिल्ली में।
और इसके एमडी हैं SK होता। ठीक है, नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है, सिडबी का लखनऊ में है, इरडा का IRDAI का मुख्यालय हैदराबाद में है, एक्जिम का मुंबई में है और नई दिल्ली में है NHB का मुख्यालय। बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। चलिए चलते चलते थोड़ा सा खेलों के बारे में भी बात कर लेते हैं, सीधा मिलते हैं वहीं पर, आइए। चलिए देखिए, यहाँ सबसे पहले बात की गई खेल परिदृश्य में ग्रैंड स्लैम यानी कि लॉन टेनिस के बारे में 2019-20 में जो हुआ था। ठीक है, ग्रैंड स्लैम को ही लॉन टेनिस भी बोलते हैं, याद रखिएगा आप लोग। तो सबसे पहले हुआ था ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2020, इसके बारे में जानिए। तो देखिए, पुरुष एकल विजेता थे ऑस्ट्रेलियाई ओपन के नोवाक जोकोविच और पुरुष एकल ऑस्ट्रेलियाई ओपन के उप विजेता थे डोमिनिक थिएम, यह ऑस्ट्रिया के हैं। नेक्स्ट, फ्रेंच ओपन 2019 की बात करते हैं। तो फ्रेंच ओपन 2019 के पुरुष विजेता थे राफेल नाडाल और फ्रेंच ओपन 2019 के पुरुष उप विजेता थे डोमिनिक थिएम ऑस्ट्रिया के। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं विंबलडन की। तो विंबलडन 2019 में पुरुष एकल के विजेता थे नोवाक जोकोविच और विंबलडन 2019 में पुरुष उप विजेता रहे रोजर फेडरर। नेक्स्ट बात करते हैं यूएस ओपन 2019 की। तो यूएस ओपन 2019 में पुरुष एकल के विजेता रहे राफेल नाडाल स्पेन के और उप विजेता रहे डैनियल मेदवेदेव, यह रूस के हैं। ठीक है, वो यूएस ओपन के उप विजेता थे। ठीक है, देखिए क्रम ऐसे याद रखिए, ऑस्ट्रेलियाई ओपन नोवाक, फ्रेंच ओपन राफेल, विंबलडन नोवाक और यूएस राफेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं महिला एकल विजेताओं के बारे में और उप विजेताओं के बारे में। तो देखिए, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2020 में महिला एकल की विजेता रहीं सोफिया केनिन, अमेरिका की हैं यहाँ, और उप विजेता रहीं गार्बिने मुगुरुजा। नेक्स्ट, फ्रेंच ओपन 2019 की ऑस्ट्रेलियाई महिला एकल विजेता रहीं ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी। फ्रेंच ओपन 2019 की महिला एकल की उप विजेता रहीं मार्केता वोद्रोउसोवा, चेक गणराज्य की हैं यह। नेक्स्ट, विंबलडन 2019 की बात करते हैं। तो विंबलडन 2019 में महिला एकल की विजेता रहीं रोमानिया की सिमोना हालेप और विंबलडन ओपन 2019 में महिला एकल की उप विजेता रहीं सेरेना विलियम्स, अमेरिका की हैं। ठीक है, नेक्स्ट, यूएस ओपन 2019 की बात करते हैं। तो यूएस ओपन 2019 में महिला एकल की विजेता रही बियांका आंड्रेस्क्यू, कनाडा की, और यूएस ओपन 2019 की महिला एकल की उप विजेता रही अमेरिका की सेरेना विलियम्स। देखिए, सेरेना विलियम्स काफ़ी फेमस है, तो आप इनका नाम याद रखिए कि यह विजेता नहीं थी, यह उप विजेता थी। ठीक है, विंबलडन और यूएस ओपन दोनों की, तो आपको अब याद रहेगा मेरे ख्याल से। चलिए टेनिस की बात कर लेते हैं। तो टेनिस में देखिए, हम महत्वपूर्ण टेनिस प्रतियोगिताओं के बारे में बात करेंगे। सभी के बारे में बात करना आवश्यक नहीं, ना सभी आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग महाराष्ट्र ओपन की। तो यहाँ देखिए, महाराष्ट्र ओपन की बात करेंगे हम लोग। तो महाराष्ट्र ओपन में पुरुष एकल के विजेता रहे जीरी वेस्ली, चेक गणराज्य के, और पुरुष एकल महाराष्ट्र ओपन के उप विजेता रहे हैं इगोर गेरिसिमो, बेलारूस के। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एटीपी कप, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एटीपी कप के विजेता रही सर्बिया की टीम और उप विजेता रही स्पेन की टीम, पुरुष एकल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, कतर ओपन की बात छोड़ देते हैं हम लोग। ठीक, आगे बात करते हैं होबार्ट इंटरनेशनल की। तो होबार्ट इंटरनेशनल को हम नीचे देखेंगे। देखिए, होबार्ट इंटरनेशनल में पुरुष एकल के विजेता रहे थे, पुरुष एकल के नहीं, महिला युगल की विजेता रही थी सानिया मिर्जा और नादिया किचन के। इनके बारे में बाद में नीचे बात करेंगे। यहाँ देख लीजिए, होबार्ट इंटरनेशनल में महिला एकल की विजेता रही एलेना रबाकिना, कजाकिस्तान की, और होबार्ट इंटरनेशनल में महिला एकल की उप विजेता रही झांग सुआई, चीन की है यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग किसकी, WTA फाइनल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वुमेंस टेनिस एसोसिएशन का यह कप होता है, तो सिर्फ महिलाओं के बीच ही होगा, है कि नहीं। तो देखिए, WTA फाइनल्स की महिला एकल की विजेता रही ऑस्ट्रिया की। ठीक है, देखिए फिर से बताता हूँ, WTA फाइनल्स में महिला एकल की विजेता रही एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की, और WTA फाइनल्स के महिला एकल्स की उप विजेता रही एलिना स्वितोलिना, यूक्रेन की। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं यूरोपियन ओपन की, यहीं नीचे दिया हुआ है WTA फाइनल्स के ठीक बाद यूरोपियन ओपन की। ठीक है, अपनी किताब में मार्क करते चलिएगा। देखिए, यूरोपियन ओपन में पुरुष एकल के विजेता रहे ब्रिटेन के एंडी मरे, और यूरोपियन ओपन में पुरुष एकल के उप विजेता रहे स्टेनिस्लास वावरिंका, स्विट्जरलैंड के। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट जनरेशन ATP फाइनल्स। ATP WTA मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ भी दिखे वहाँ आप याद कर लीजिएगा। देखिए, नेक्स्ट जनरेशन ATP फाइनल्स के पुरुष एकल के विजेता हैं जैनिक सिनर, इटली के, और नेक्स्ट जनरेशन ATP फाइनल्स के पुरुष एकल के उप विजेता हैं एलेक्स डी मिनोर, ऑस्ट्रेलिया के।
चलिए आगे बात करते हैं एटीपी वर्ल्ड टूर फाइनल्स की। तो एटीपी वर्ल्ड टूर फाइनल्स के पुरुष एकल के विजेता रहे स्टेफानोस सितसिपास ग्रीस के, और एटीपी वर्ल्ड टूर फाइनल्स के पुरुष एकल के उप विजेता रहे डोमिनिक थिएम ऑस्ट्रिया के। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्रेमलिन कप के बारे में। ठीक है, क्रेमलिन कप कहाँ पर है, तो ये देखिए यहाँ पर है क्रेमलिन कप। देखिए क्रेमलिन कप के विजेता रहे पुरुष एकल के आंद्रे रूबलेव रूस के, और क्रेमलिन कप के उप विजेता रहे एंड्रियन मन्नीरारिनो, यह फ्रांस के हैं। ठीक है, देखिए क्रेमलिन कप महिला एकल की विजेता रहे बेलिंडा बेंसिक स्विट्जरलैंड की, और क्रेमलिन कप महिला एकल की उप विजेता रहे अनास्तासिया पाव्लुचेकोवा रूस की। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग चाइना ओपन की। वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, ना चाइना ओपन ना सेंट पीटर्सबर्ग ओपन इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है रोजर्स कप के बारे में। ठीक है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा जान लीजिए। देखिए चाइना ओपन के विजेता रहे पुरुष एकल के डोमिनिक थिएम ऑस्ट्रिया के, और चाइना ओपन के उप विजेता रहे स्टेफानोस सितसिपास ग्रीस के, और चाइना ओपन महिला एकल की विजेता रहे नाओमी ओसाका। इन्हीं की वजह से हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, नाओमी ओसाका चाइना ओपन महिला एकल की उप विजेता रहीं, जापान की है यह, और चाइना ओपन की महिला एकल की उप विजेता रहीं एस्ले बार्टी, ऑस्ट्रेलिया की हैं यह। नेक्स्ट झेंगजू ओपन की बात करते हैं। तो झेंगजू ओपन में कैरोलिना प्लिस्कोवा जो है यह चेक गणराज्य की महिला एकल की विजेता रहीं, और झेंगजू ओपन महिला एकल की उप विजेता रहीं पेट्रा मार्टिक, क्रोएशिया की हैं यह। ठीक है, नेक्स्ट सिनसिनाटी ओपन की बात करते हैं। तो सिनसिनाटी ओपन में महिला पुरुष एकल के विजेता हैं डैनियल मेदवेदेव रूस के, और सिनसिनाटी ओपन पुरुष एकल के उप विजेता रहे डेविड गाफिन बेल्जियम के। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग सिनसिनाटी कप महिला एकल की विजेता रहीं मेडिसिन कीज अमेरिका की, और सिनसिनाटी कप महिला एकल की उप विजेता रहीं स्वेतलाना कुजनेत्सोवा रूस की। लास्ट बात करते हैं रोजर्स कप, इंपॉर्टेंट है याद रखिए। देखिए एटीपी, डब्ल्यूटीए, रोजर्स कप, और आपको क्या क्या याद रखना है एटीपी, डब्ल्यूटीए, रोजर्स कप, होबार्ट और डब्ल्यूटीए बता दिया ना, बस इन्हीं के बारे में याद रखिए। रोजर्स कप एक और रोजर्स कप के विजेता रहे पुरुष एकल के राफेल नडाल स्पेन के, और रोजर्स कप के पुरुष एकल के उप विजेता रहे रूस के डैनिल मेदवेदेव। ठीक, रोजर्स कप महिला एकल की विजेता रहे बियांका एंड्रेस्क्यू कनाडा की, और रोजर्स कप की महिला एकल की उप विजेता रहे सेरेना विलियम्स हर जगह उप विजेता रहे, कहीं पर भी यह विजेता नहीं चुनी गई थी, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए थोड़ी सी बात भारत की बात कर लेते हैं, भारत की प्रमुख टेनिस उपलब्धियों के बारे में। तो भारत ज़्यादातर युगल कपों को जीता है। देखिए ITF फ्यूचर टूर्नामेंट और वर्ल्ड 25 नोनथाबूटी 2020 में महिला एकल की विजेता रहीं अंकिता रैना, यह भारत की हैं। ठीक है, ITF फ्यूचर टेनिस टूर्नामेंट और वुमेंस 25 नोनथाबूटी 2020 की विजेता रहीं अंकिता रैना, यह महिला एकल के रूप में विजेता रहीं। ठीक है, नेक्स्ट कतर ओपन 2020 की बात करते हैं। तो कतर ओपन 2020 में पुरुष एक युगल विजेता रहे भारत के रोहन बोपन्ना और वेस्ले कूलहाक। ठीक, यह नीदरलैंड के। ठीक है, संयुक्त रूप से यह विजेता, संयुक्त रूप से मतलब एक टीम युगल हो गया ना, तो युगल जोड़ों को बोलते हैं। तो एक तरफ ये लोग खेल रहे थे एक कोर्ट में, एक तरफ ये दो लोग थे, एक तरफ अन्य दो लोग थे। ठीक है, नेक्स्ट होबार्ट इंटरनेशनल की बात करते हैं। तो होबार्ट इंटरनेशनल 2020 में महिला युगल की विजेता रही भारत की सानिया मिर्जा और नादिया किचेनचाक यूक्रेन की। नेक्स्ट बात करते हैं सेंट पीटर्सबर्ग 2019 की। तो सेंट पीटर्सबर्ग 2019 में पुरुष युगल के विजेता रहे दिविज शरण भारत के और इगोर जेलेनाई स्लोवाकिया के। लास्ट बात करते हैं वर्ल्ड 25 लागोस ITF महिला वुमेंस 25 लागोस ITF महिला टेनिस टूर्नामेंट 2019 के बारे में। तो देखिए इसकी महिला एकल की विजेता रही भारत की रिया भाटिया, और महिला युगल की विजेता रही भारत की ऋतुजा भोसले और लौरा पिगोसी ब्राज़ील की। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, थोड़ा और हिम्मत रखिए आप लोग, बस ज़रा देर की बात है, काम अपना बन जाएगा, है कि नहीं? काम बनना भी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि आपको खेलों से संबंधित एक पूरा अलग से लेक्चर मिले। आइए, मुश्किल से 5 मिनट लगना है, इसे भी हम देख लेते हैं। देखिए हॉकी की महत्वपूर्ण प्रतियोगिता और उनके परिणाम 2019-20 में दिया हुआ है यहाँ पर। देखिए सबसे पहले ऑल इंडिया बॉम्बे गोल्डन क्लब जो कि 2020 मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था, इसकी विजेता टीम रही भारतीय नौसेना, उप विजेता रहा दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद।
नेक्स्ट 10वां सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप ए डिवीज़न 2020 यह झांसी उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ था। इसकी विजेता रही सर्विसेज स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड यानी कि SSCB। उप विजेता रहा एयर इंडिया स्पोर्ट प्रमोशन बोर्ड और तीसरे स्थान पर आया पेट्रोलियम स्पोर्ट प्रमोशन बोर्ड यानी कि PSPB। नेक्स्ट 10वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप ए डिवीज़न 2020 जो कि कोल्लाम केरल में आयोजित हुआ था। इसकी विजेता रही हॉकी हरियाणा। उप विजेता रही स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और तीसरे स्थान पर इसमें रहा मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं पुरुष डिवीज़न कहाँ गया, पुरुष जूनियर AHF कप 2019 जो कि मस्कट में हुआ था, मस्कट ओमान में। ठीक, इसका विजेता रहा चीन। उप विजेता रहा ओमान और चीनी ताइपे रहा तीसरे स्थान पर। नेक्स्ट सुल्तान ऑफ जोहर कप 2019 की बात करते हैं। इसका आयोजन किया गया था जोहर बाहरू मलेशिया में, जिसके विजेता रहा ग्रेट ब्रिटेन। भारत इसमें उप विजेता रहा, मलेशिया को इसमें तीसरा स्थान मिला। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं पुरुष रेडी स्टेडी टोक्यो हॉकी टेस्ट टूर्नामेंट 2019 की जो कि जापान में हुआ था। इसमें भारत विजेता रहा था, उप विजेता न्यूजीलैंड और जापान तीसरे स्थान पर रहा था। नेक्स्ट बात करते हैं महिला रेडी स्टेडी टोक्यो हॉकी टेस्ट टूर्नामेंट 2019 की, तो इसमें भी भारत विजेता रहा, जापान उप विजेता रहा, ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर यानी कि कांस्य पदक पाकर के संतुष्ट हुआ। नेक्स्ट बात कर लेते हैं FIH पुरुष हॉकी सीरीज फाइनल्स 2018-19 की। तो देखिए यह जो है 3 जगहों पर हुआ था, कुआलालंपुरम, भुवनेश्वर और ले टोक्यो फ्रांस में। ठीक है, 2008 इसमें जो है कनाडा विजेता रहा था। ठीक है, कुआलालंपुरम वाले आयोजन में मलेशिया उप विजेता रहा था, इटली तीसरे स्थान पर रहा था। भुवनेश्वर भारत में जो आयोजित हुआ था उसमें भारत विजेता रहा था, दक्षिण अफ्रीका उप विजेता, जापान तीसरे स्थान पर। और ले टोक्यो फ्रांस में जो प्रतियोगिता आयोजित थी FIH की, उसमें जो है फ्रांस विजेता बना, आयरलैंड उप विजेता और दक्षिण कोरिया तीसरे स्थान पर रहा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं FIH महिला हॉकी सीरीज फाइनल्स की 2018-19 की। तो इसके भी 3 जगह आयोजन हुए थे, ब्रेडब्रिज आयरलैंड, हिरोशिमा जापान और वेलेंसिया स्पेन। तो ब्रेडब्रिज आयरलैंड में जो आयोजन हुआ था उसमें दक्षिण कोरिया विजेता रहा, आयरलैंड उप विजेता, मलेशिया तीसरे स्थान पर। हिरोशिमा जापान में जो आयोजन हुआ उसमें भारत विजेता, जापान उप विजेता, चिली तीसरे स्थान पर। वेलेंसिया स्पेन में जो प्रतियोगिता आयोजित हुई तो उसमें स्पेन विजेता, कनाडा उप विजेता और इटली तीसरे स्थान पर रहा। सबसे अंत में बात करते हैं सुल्तान अजलान शाह कप 2019 की, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। तो इसमें जो है दक्षिण कोरिया पहला स्थान पर रहा, भारत दूसरे स्थान पर रहा, मलेशिया तीसरे स्थान पर रहा, कनाडा चौथे पर, जापान 5वें पर और पोलैंड 6वें स्थान पर रहा। ठीक है, प्रतियोगिता का यानी कि सुल्तान अजलान शाह कप 2019 में के प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया सुरेंद्र कुमार को। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आगामी खेल और आयोजनों के बारे में। तो इसके बारे में हम लोग अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए, साथ ही साथ अन्य मित्रों को भी शेयर कीजिए। चलिए धन्यवाद।